राम राम भाइयों, सारा को स्वागत है नोर पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो टेस्ट का कुछ प्रश्न है, वहां पर चर्चा चल रही। मंगलवार को टेस्ट हुए तो पशु परीक्षण वो जो टेस्ट हो और सब्जेक्ट का कुछ प्रश्न देड़ा, तो वहाँ थोड़ा बहुत प्रश्न ही है, वहां पर आप चर्चा कर लिया और किसी उत्तर सही होगो तो ऑफलाइन टाबरी आवे वे भी देख लेगा, माने बिठा पड़ जाओ कभी आप आंसर खिंचा खिंचा कर गया अपना खिंचा खिंचा सही है तो मोटो मोटो ठा पड़ जाओ। तो नया भाई बंधु है वे भी देख लियो, पर्सन टेस्ट का जगह पर्सन डाले है, अच्छा पर्सन डालने की कोशिश करिए, तो सारा हल करने की कोशिश भी करिए सागे सागे। देखो भाई पहला प्रश्न, पशुपालन विभाग का विभागाध्यक्ष कौन है? विभागाध्यक्ष कौन होता है? पशुपालन विभाग का विभागाध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है भाई? इसका निदेशक होता है। पशुपालन का विभागाध्यक्ष कौन होता है? निदेशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी याद रखने की कोशिश करियो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? बरेली, लुधियाना, करनाल या नई दिल्ली? याद रखियो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का मां है। कहाँ है? नई दिल्ली का मां है। अगला प्रश्न देखो भाई, पशुपालन व कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? 100% है, सारा नाव है। जब आप डांगर पड़ा डांगर सका आप खेती करा, और या फिर आपने जमीन है ठीक ठाक और आप खेती करता करता सके डांगर और पाल लिया, डेयरी को काम कर लिया, तो बिना पके का मिश्रित कृषि। एक बात देखो, ऑप्शन अजीबो गरीब सा ऑप्शन है, शुष्क कृषि। डांगर पाले कोई शुष्क कृषि थोड़ी हो जाए। सहकारी कृषि, मिश्रित फसल, मतलब मिश्रित तो फसल तो बे हुआ नहीं कहे आपा चीना बीजा बीच में खूड काटेगा सरसों का, तो बीज चीजा हुआ मिश्रित फसल गमा दो, तो मिश्रित कृषि हुआ। कृषि हुआ मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस पशु को कठिन दूध देने वाला लाता लड़ियो ज्यादा करे? मैंने कहा भाई कठिन दूध देना पशु, कठिन दूध देना पशु किसो है? जो को ताबे को शरीर में थोड़ा तकड़ो है वही है भाई कठिन दूध देना तो है। तो बैठने तो देखो ये है कि गोडा तले दाब के दूध काट लियो, कौन काट लियो भाई? अरे बकरी को ही काट लिया, तो ये तो ही कौन सके? बच्ची गार भैंस, गाय तो भी शुद्धि हुए। तो इनमें क्यों है, भैंस जो को पशु है वो थोड़ा लाता लड़ियो ज्यादा करे और गोडा तला अपना ले जाए को नहीं। बकरी ने बैठना तो अपना लेस का, और गाय भी अभी एक शुद्ध पशु है। तो कठिन दूध देना पशु किस है? भैंस है। अगला प्रश्न देखो भाई, भैंस को ब्याने के कितने दिन पूर्व सूखा देना चाहिए? भाई सीधी सी बात है, सूखा देना का मतलब वो कोनी का भाई आप कि खवावा को नहीं भूखी रखा तो सूख जाए है, फिर तो भाई के ब्याव गिर के दूध देगी। तो ये मतलब वो है कि आप पशु दूध काटा जब ब्यान आ रही है भी कितना दिन पहला या कितना महीने पहला बिना आप छोड़ दिया, ताकि मेन बात वही टाइम कैल्शियम बी टाइम में पेट में गर्भ में वो बच्चों है मैंने ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम की जरूरत है, और भैंस ने खुद ने कैल्शियम की जरूरत है। और बी टाइम अगर आप दूध निकालेगा तो दुग्ध जबर जैसा रोग भी हो सके, पशु जो को पेट में बच्चों है वो कमजोर हो सके, गर्भपाती स्थिति आ सके। ये वास्ते क्या करना चाहिए, पशु को हमेशा दूसरो तीसरो माह जिद ब्यान में रहे, लास्ट का 2-3 माह ब्यान में रहे नहीं, बी टाइम क्या करना चाहिए, मैंने सुखा देना चाहिए, दूध काटना छोड़ देना चाहिए, तो पशु दूध सुखा जाओ। ठीक है, मतलब वो है कौन से महीने में पशु को दूध सुखा देना, मतलब आप छोड़ देना तो ऑटोमेटिक पशु के दूध सुखा जाओ, थड़ा हाथी कौन लगाओ तो दूध सुखा जाओ। अगला प्रश्न देखो भाई, देखो भी बढ़िया सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान करियो,
संसार में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली भारतीय नस्ल की कौन सी प्रजाति की मुर्गी है? संसार में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली कौन सी नस्ल है? और वो कौन सी नस्ल है? भारतीय नस्ल की बात चल रही है, ठीक है नी। विश्व में भारतीय से कौन सी नस्ल है सारों ज्यादा अंडा देगा? प्रश्न ओ है। असील, बर्मा, व्हाइट लेगहॉर्न, कोचिन। देखो भाई, असील भारतीय नस्ल है, व्हाइट लेगहॉर्न भारतीय नस्ल कौन है? कोचिन भारतीय नस्ल कौन है? भारतीय नस्ल है बर्मा, जिकी मुर्गा जो बर्मा की मुर्गी है वह अंडा उत्पादन अच्छो करे, लगभग 60 अंडागार 12 अंडा देवे वर्ष भर में, 60+ अंडा देवे बर्मा। तो इन वजहों की यह भारतीय नस्ल ऐसी भारतीय नस्ल है जो अंडा उत्पादन में अच्छी है। विश्व भर में भारत की ऐसी नस्ल है जो अंडा उत्पादन में अच्छी है। ये संबंधित एक अगला प्रश्न दे दो मेरो। चलो ये तो अलग प्रश्न है, थोड़ा देखते हैं। देखा भाई, ये प्रश्न को विचार करो भाई थे थोड़ा सो। लखनऊ का मुर्गा किसे कहते हैं? नवाबों का शहर लखनऊ का मुर्गा किसे कहते हैं? आपको ये बताना। लखनऊ का मुर्गा किसे कहते हैं? बूसरा को कहते हैं, असील को कहते हैं, कड़कनाथ को कहते हैं, मिनोरका को कहते हैं। देखो भाई, लखनऊ को मुर्गो है वो असील ने केवे, किन केवे? असील मुर्गो है बिन लखनऊ को मुर्गो केवे। जब आप असील मुर्गो पढ़ा तो आप क्षेत्र विशेष की बात करी कि भाई वो मुर्गो है जो किसी क्षेत्र के अंदर पाया हो जाए। अगला प्रश्न देखो भाई, पशु को चिन्हित करने के लाभ। पशु का निशान लगाए करा नहीं भाई, निशान लगाने का भाई क्या लाभ है? इतनी सी बात है। पशु को चिन्हित करने के क्या क्या लाभ है? चिन्हित करने के क्या क्या लाभ है? पशु का निशान लगावा तो देखो, डेयरी पालन करा आप बड़ी संख्या में पशु रखा तो पशुओं के रिकॉर्ड रखना आसान हो जाए, रिकॉर्ड रख आप। पशु का उपचार करने तो अगर आप निशान लगा रखे पशुओं में, एक कोई मार्क दे रखे, गले में कोई मार्क दे रखे या फिर कान में कोई मार्क लगा रखे, तो भी उनके पता चल जाए इतना नंबर पशु का तकलीफ है। डॉक्टर आओ तो डॉक्टर ने बता दे इतना नंबर पशु का तकलीफ है हमारे। डॉक्टर आओ सीधो भी पशु मुड़ जाए, क्यों? कभी आप मार्क लगा रखे हो। प्रसव काल का पता चल जाता है। प्रसव काल को पता चल जाए, अपन देख लिया डेयरी फार्म कर रहे हैं, अपन पता चल जाए इतना नंबर पशु है जो प्रसव काल मतलब प्रेग्नेंट है, वो प्रसव काल चलने लगे तो अपन पता चल जाए। तो भाई चिन्हित करने का फायदा क्या है? सभी फायदे हैं। प्रत्येक पशु का रिकॉर्ड हम रख सकते हैं, पशु का उपचार करना आसान हो जाता है और प्रसव काल का इसका पता चल जाता है, क्योंकि हम इसका क्या रख लेते हैं? रिकॉर्ड रख लेते हैं। आगे बढ़ना और बात करा। देखो भाई, निम्न में से पशुओं में पाए जाने वाले अंतः परजीवी रोग कौन कौन से है? जगह पशु में पाए जाए, जगह पेट के मां या लीवर के अंदर कट्ठे भी परजीवी पड़े, आंतगा में जगह परजीवी पड़े, मांगी बात करा जगह पशु बीमार कर दे। देखो भाई, एस्केरिसिस वही अंतः परजीवी है, लीवर फ्लूक ये भी अंतः परजीवी है, गोल कृमि ये भी अंतः परजीवी है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी अंतः परजीवी है। उपरोक्त में से सभी इसका आंसर क्या है? सही है। ऑफलाइन आ देख लियो भाई ढंगो, पेपर थारो काल को परसों को करेड़ो है, आंसर मिला लियो अच्छी तरिया, ठा पड़ जाओ किता थारा सही है, किता थे गलत कर गया हो तो नेगेटिव और काट ले। हाँ भाई, पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग सामान्यतः किसके कारण होता है? भाई खुरपको और मुंहपको रोग पशुओं में क्यों है? बैक्टीरिया हुआ है, वायरस हुआ है, कैल्शियम की कमी हुआ है, आयरन की कमी हुआ है। देखो ये तो सारा, या आयरन की कमी होगी तो खून संबंधित कोई रोग हो, कैल्शियम की कमी हो तो हड्डियों संबंधित रोग हो, अब रहा था बैक्टीरिया और वायरस। वो जो खुरपका और मुंहपका रोग है ये वायरस रोग होता है। कैसा रोग होता है? वायरस जनित रोग होता है। आगे वाला प्रश्न देखो भाई, यहाँ पर देखो भाई थोड़ा सा प्रश्न देखें। ये प्रश्न ये है कि
दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रश्न यहाँ पर ये है, दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि है। दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि, पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा विधि, चुटकी विधि, कोई नहीं। देखो मैं दूध, पशु दूध निकाला बेटे भाई, यहाँ अंगूठा पकड़ के यहाँ तो निकाली जाए कौन, ठीक है नहीं। चुटकी विधि तो चुटकी यहाँ पकड़े तो निकाली जाए कौन। तो पूर्ण हस्त विधि मतलब पूरो थड़ में हाथ, पूरो हाथ लगाना चाहिए थड़ में अच्छी तरह। यहाँ दो अंगूठो बीच में ले गए, दो एक पूरो हाथ का सगा दूध दोड़ना चाहिए। बाकी सारों अच्छी विधि वही सा। तो बाकी पूर्ण हस्त विधि क्या है? सबसे अच्छी विधि होती है पशुओं में दुग्ध दोहन की विधि। आगे वाला प्रश्न देखिए भाई, पशुओं को रोगाणुनाशक करने में पशु चिकित्सा में काम में लिया जा सकता है। भाई पशुओं ने रोगाणुनाशक आप कराऊंगा तो उसके लिए क्या चीज काम में लेंगे? क्या चीजें काम में लेंगे? बोरिक एसिड काम में लेंगे या क्लोरोफॉर्म अदरक काम में लेंगे या यूरिया काम में लेंगे या फिर अदरक काम में लेंगे? ये यहाँ पर गलत है। क्या लेंगे? सॉरी, बोरिक एसिड काम में लेंगे, क्लोरोफॉर्म काम में लेंगे या यूरिया काम में लेंगे या अदरक। यूरिया तो देखो भाई पेट के पशु के संपर्क में यूरिया आ जाए तो पशु के में क्या बहुत ज्यादा गैस बन जाए और पेट फूल जाए, तो यूरिया को तो देखो कोई काम को नहीं। अदरक को क्यों आप अदरक को थोड़ी दवाएंगे फर्श। क्लोरोफॉर्म ये भी हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, तो बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? या तो बोरिक एसिड का प्रयोग करें या फिर आप किसका प्रयोग करेंगे? फेनाइल का प्रयोग करेंगे या फिर मिट्टी को तेल आप छिड़काव कर सका थोड़ा बहुत, तो भी ओके परजीवी मर जाए। अगला प्रश्न देखो भाई, मुंह पक्का खुरपका रोग का मुख्य लक्षण है। प्रश्न है, मुंह पक्का खुरपका रोग का मुख्य लक्षण है। मुंह पक्का खुरपका रोग का मुख्य लक्षण क्या है? देखो भाई, मुंह तथा पैरों पर फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं, मुंह सूज जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, आफरा आ जाता है। मुंह पक्का खुरपका रोग, देखो भाई मुंह पक्का खुरपका रोग में सारों पहला तो क्या है? फफोड़ा हुआ है, क्या पर है? पैरा पर और मुंह पर। अगर दोनों मुंह पक्का रोग है तो मुंह पर फफोड़ा होगा, और पैरा पर अगर खुरपका रोग आ गया तो फफोड़ा पैर पुत क्या होगा? पैरा पर। और वहां पर फिर धीरे धीरे क्या पड़ जाते हैं? छाले, और छाले पड़ने के बाद उसमें मवाद निकलने लग जाता है, और बाद में क्या है? पशु नया चर पावे, अगर पैरा में हो गया तो खुर खराब होने लग जाएगा। तो इस स्थिति का मैं एक तरह देखा है तो चेहरे के ऊपर तो चेहरो गलन लाग जाए, पैरा ऊपर है तो खुर गलन लाग जाए, तो वो एक बहुत भयंकर रोग है पशुओं में। उपचार में आप फेनाइल और मिठो तेल यानी सरसों का तेल प्रयोग कर दोनों ने मिला के अगर अच्छी तरह पैरस धोवा तो खुरपको रोग ठीक हो जाए। लेकिन फेनाइल मुंह पर कौन करना, मुंह पक्को आ गया तो मुंह पर डॉक्टर से परामर्श लेके ही दवा देनी है। आगे वाला रोग देखिए, आगे वाला प्रश्न सॉरी, गोवंश में अत्यधिक जवर तथा खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है? गोवंश में अत्यधिक जवर, गोवंश रोग में अत्यधिक जवर तथा खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है भाई? रिंडरपेस्ट, एफएमडी, एंथ्रेक्स, ब्लैक वार्ड्स। देखो भाई एंथ्रेक्स की प्रॉब्लम हो जाए तो पशु में की दस्त की तो दिक्कत हो जाए और शरीर में अलग अलग भाग की तकलीफ की वजह। लेकिन जो रिंडरपेस्ट रोग हुआ इन वजह के खूनी दस्त लाग जाए पशु में,
तो गोवंश में अत्यधिक ज्वर यानी बुखार और खूनी दस्त का जो रोग है वो किस कारण से होता है, किसके लक्षण से? रिंडरपेस्ट के लक्षणों से, रिंडरपेस्ट रोग के लक्षणों से। रिंडरपेस्ट का रोग जब हो जाता है तो ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स बताना है आपको भी किस प्रकार का रोग है। एंथ्रेक्स विषाणु जनित रोग है, कवक रोग है, जीवाणु जनित रोग है, कीट रोग है। एंथ्रेक्स देखो भाई, पहली बात तो कवक रोग कोनी, दूसरी बात कीटों संबंधित रोग कोनी। एंथ्रेक्स के कीटों संबंधित रोग कोनी और नए विषाणु जनित रोग है। सोच के बताओ भाई किस प्रकार का रोग है एंथ्रेक्स, आप विचार करो इस प्रश्न पे। हाँ भाई, एंथ्रेक्स किसके कारण होता है या एंथ्रेक्स का कारण क्या है? कवक नहीं हो सकता, कीट नहीं हो सकता, ये जीवाणु जनित रोग है। एंथ्रेक्स कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। आगे देखते हैं और बात करते हैं। आवाज सही आ रही है? लाइट दूसरी ओर जला दी। बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है लगभग किस वर्ष में? मतलब गाय है, छोटी गाय है जो बछड़ी बोलते हैं जिसे अपने, तो वह प्रजनन योग्य कब हो जाती है? बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है 1 से 2 वर्ष, 4 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष। यहाँ पर क्या लिखा है? 4 से 5 वर्ष, 2 से 3 वर्ष में, या 5 वर्ष से अधिक आयु में। भाई देखो बछड़ी, वो भी ऑप्शन गलत है लगभग, ये भैंस वो है, भैंस प्रजनन योग्य हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? 1 से 2 वर्ष के मध्य बछड़ी है वो प्रजनन योग्य हो जाती है। आगे वाला प्रश्न देखो भाई, रानीखेत रोग से संबंधित है। रानीखेत किसका रोग है भाई? सीधी बात है, रानीखेत रोग वह किस जानवर में, वो प्रश्न है। रानीखेत किसका रोग है? मवेशी रोग, भेड़ बकरी रोग, कुक्कुट रोग, उपरोक्त में से सभी। देखो भाई रानीखेत रोग है वो क्या मुंह है? कुक्कुट में, मुर्गा में। रानीखेत क्या रोग है, क्या मुंह है? मुर्गा में रानीखेत रोग है। अगला प्रश्न देखो भी, मनुष्य को मांस के सेवन से किस रोग का संचरण हो सकता है? अगर मनुष्य मांस खावागो तो मनुष्य में किशोर रोग हो उसके इंगी बात है भी। मनुष्य अगर मांस खाता है या सेवन करता है तो उससे के में कौन से रोग का संचरण हो सकता है? एंथ्रेक्स का, तपेदिक, बोतुलिज्म या उपरोक्त सभी। एंथ्रेक्स रोग हो यानी जो को पशुओं में हुए और पशुओं मानव में भी फैल सके। एंथ्रेक्स रोग क्या है कि जब हुआ का संपर्क माजे, वातावरण माजे तो दूसरा पशुओं भी फैलने लग जाए रोग। तो एंथ्रेक्स रोग की वजह की है वो रोग मानव में भी रोग हो सके। ये वास्ते कद भी एंथ्रेक्स रोग जो पशु हो जाए भी पोस्टमार्टम को नहीं हुए, और कद भी वो चमड़ो कोई काम में को लियो जा भी दफनायो जाए चुनने के सगे या नमक के सगे तुरंत, ताकि भी जीवाणु है भी आगे नहीं बढ़े। अगला प्रश्न है भी, बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? 100% है बिल्कुल, इनमें तो कोई सोचने विचार की बात ही कोनी। बर्ड फ्लू रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित रोग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये प्रश्न ठीक है भाई, अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। पशुओं के गोबर के निस्तारण का सर्वश्रेष्ठ तरीका, गोबर को निस्तारण को सारों बढ़िया तरीको किसो है? कंडी बनाना, यानी थेपड़ी थापना, थेपड़ी थाप करानी बिन कंडा बनाना के, या फिर आप ये कहते हैं छाना सुखा लिया। खाद बनाना, बायोगैस बनाना, खेतों में दाल डाल देना, खेतों में क्या डाल देना। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है भाई? तो सारों बढ़िया तरीका है भाई बायोगैस बनाना। पशु को जो गोबर हुए भी अगर बायोगैस बनाओ तो गैस अलग निकाल ली, गैस बायोगैस बना ली, सीएनजी के रूप में भी काम आ सके, लिक्विड गैस के रूप में भी बिना काम में ले सका। और भी अलावा देखो भाई बाद में जो की खाद बची बा एक तरह की खेत में डालने वास्ते खाद ही बन गई, तो भी वो क्या आर्थिक स्थिति भी किसान की इसमें सुधरे। और दूसरी बात सारों बेस्ट तरीको है आप एक नए उत्पादन भी सगे सगे करने, तो कौन सा है? बायोगैस बनाना। नेक्स्ट प्रश्न भाई, अच्छा प्रश्न हो। पशुओं के गोबर का उपयोग किया जा सकता है भाई, पशुओं गोबर का उपयोग क्या मैं कर सका आप? ईसाई प्रश्न आवेगा, छोड़ो रे कते ना सोचियो घबराइयो। पशुओं के गोबर का उपयोग किया जा सकता है, पशुओं के गोबर का उपयोग किस में किया जा सकता है? ये प्रश्न है भाई, ध्यान दें। पशुओं के गोबर का उपयोग किया जा सकता है उबले बनाने में, यानी कंडे बनाने में, इधर पर डाकंडे बनाने, कच्चे मकानों के फर्श और दीवारें लिपने में। ठीक है, पहले गारो लिपता नहीं, जब तक आप ज्यादा काम होता जब स्वस्थ भी रहता। बायोगैस प्लांट में सही बात है, बायोगैस बनाओ तो गोबर की जरूरत होगी, गोबर की खाद बनाने में। सब सही उत्तरों का चयन करें, तो सही विकल्प कौन से है? सभी सही विकल्प है, 4 नंबर आंसर हो गया इसका। तो भाई उबले बनाने में, कच्चे मकान की फर्श दीवार लिपने में काम आवे, बायोगैस प्लांट में गोबर की खाद बनाने में। इसके अलावा केचुआ खाद बनाओ तो अपन के चाहिए गोबर चाहिए। ठीक है, देखो भी अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है भाई। गोमूत्र का उपयोग किया जा सकता है, गोमूत्र का उपयोग क्या में करो जा सके? गोमूत्र का उपयोग क्या में करो जा सके? गोमूत्र का उपयोग किया जा सकता है, गड़े भूल जाऊं मैं। गोमूत्र का प्रयोग किया जा सकता है क्या में? विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में। ठीक है, शरीर के फफोड़े फुंसियों में। ठीक है बात, किडनी पित्ताशय आदि के पथरी हो जाने उसके निकालने के लिए। ठीक है, तो भाई देखो आजकल तो बहुत सारी गौमूत्र वास्ते फैक्ट्रियां लाग रही है। बिगो में देखो मुख्यतः तो देसी और अठी गाय है, बांगो ही मूत्र उपयोग में करी जाए, अमरीकन को काम में कौन ले जाए, मुख्य तो देसी गाय। अपने राजस्थान में बहुत सारी फैक्ट्रियां लाग रही है जगह जगह, तो बे के करे जो किसान भाई है बागनो गोमूत्र खरीदे, वे लोग क्या करे गोमूत्र ने इकट्ठो करे और बाद में बंगरा में के ड्राम छूट गया है, बे ड्राम को माँ बे के जी तो पशु पेशाब करे वो पेशाब माँ बे डालेगी, और जिकी फैक्ट्री आ रहा है गाड़ी जाओगी डालेगी दे देगा बे रुपये लीटर या 1.5 रुपये लीटर 2 रुपये लीटर में पेशाब न खरीदे, और बाद में बिन के फैक्ट्री में ले आगे और बिन बाद में बिन तैयार खरीदे और फिर बाद में बिन आयुर्वेद वास्ते दवाइयां बनने वास्ते भेजे। तो राजस्थान में भी काफी फैक्ट्रियां लग रही है ऐसी, तो ये क्या है सभी चीजों में काम में आता है, चिकित्सा के संबंध में काम आता है। आगे वाला प्रश्न देखो भाई, बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है, क्या उपयोग है? बायोगैस का उपयोग क्या में करें जाए भाई? वो प्रश्न है, बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है रसोई के ईंधन में, रसोई के ईंधन में बायोगैस का उपयोग हुआ है। प्रकाश लैंप, ठीक है बायोगैस है तो आप प्रकाश लैंप जला सकते हो उससे। डीजल इंजन बनाने में, ठीक है बायोगैस का उपयोग डीजल इंजन में किया जा सकता है भाई। तो उपरोक्त में से सभी आंसर इसके क्या है? सभी है। आगे लो प्रश्न, बायोगैस के अन्य नाम के बाद नाम है भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बायोगैस का अन्य नाम थे बताओ, के नाम है बायोगैस का? आप बायोगैस पढ़ा जिक्र भी करा, इसे मार्शल गैस कहा जाता है। क्या इसे मार्शल गैस कहा जाता है? हाँ भाई इसे मार्शल गैस कहा जाता है, बात सत्य है। बायोमीथेन या सीवर गैस, देखो भाई सीवरेज है
में बायोगैस बने तो सीवर गैस भी कहे, बायोमीथेन गैस भी कहे। तो मीथेन होगा बर्गा में केवल मीथेन गैस, तो बिंग में बायोमीथेन भी बोला है। कंपोस्ट गैस भी कहते हैं, इसे स्वैम्प गैस भी कहते हैं। उपरोक्त में से ये सभी सही है भाई, सभी क्या ये सही है। आगे वाला प्रश्न पे ध्यान दें। बायोगैस के उत्पादन हेतु पशु अपशिष्टों व जैविक अपशिष्टों को किस गैस की अनुपस्थिति में अपघटित कराया जाता है? भाई बायोगैस बनावागा बेटे में के चीज की अनुपस्थिति होनी चाहिए, आ बात है बेटे। तो थोड़ा ध्यान दो, अच्छो प्रश्न है, पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा जा सके। तो देखो भाई CO2 तो चाहिए भाई, O2 O3 N2, इनमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अगर आप अपशिष्ट पदार्थ हो या जैविक अपशिष्ट हो, अगर आप बायोगैस बनाओ तो बीच के नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होनी चाहिए। आगे बढ़ा प्रश्न देखो भी, बढ़िया प्रश्न है भी। देखो सीखने का सबसे अच्छा तरीका पशुपालन का हिसाब देखा तो भाई सीखने को सारा बढ़िया तरीकों के सोच विचार के जवाब देना था। सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? देख कर सीखना ठीक है, सीखने का तरीका है। सुनकर सीखना, सुनकर भी सीखा जा सकता है, करके सीखना कोई नहीं भाई। जो को आप करके सीखा पशु को का भी मजो है, क्या मैं को नहीं करके सीखा तो सारा बेस्ट सीख का। तो करके सीखने का जो सिद्धांत है आपका वो बेस्ट है। अगलो देखो, प्रगतिशील पशुपालक के पास निम्न में से कौन से पशु होने चाहिए? जो को पशुपालक है प्रगतिशील है, निम्न किस प्रकार का पशु होना चाहिए? मुर्गियां, बकरियां, सुअर, गाय भैंस। प्रगतिशील जो को पशुपालक हो लेकिन गाय और भैंस होना चाहिए भी। क्या होना चाहिए? गाय और, अब देखो गाय और भैंस पाला, अगर गाय भैंस अगर उसका जिसने डेयरी फार्म किया है तो फायदा देखो, किसान खेती के साथ साथ मिश्रित खेती है एक तरह से, ये किस किस चीज का उत्पादन कर सकता है? दूध, मक्खन, घी, इसके अलावा आप पनीर, इसके अलावा आप देखो तो आप खाद, बायोगैस, इसके अलावा आप ये केंचुआ पालन खाद कर सकता है। क्या? केंचुआ पालन ये भी कर सकता है। लिक्विड खाद बनाई जा सकती है, लिक्विड खाद, ये लिक्विड खाद भी बनाई जा सकती है। कितना सारा काम है पशुपालन में ये कर सके, लिक्विड खाद भी बनाई जा सके। देखो भाई, तो ओके है, एक प्रगतिशील किसान है जो को गाय और भैंस पाला हो। अगला प्रश्न क्या है? नॉन प्रोजेक्टेड श्रव्य दृश्य साधन है, इसमें प्रोजेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा देख सकते हो। हम प्रोजेक्टर पे काम कर रहे हैं, ये दृश्य श्रव्य प्रोजेक्ट सामग्री है। आपको क्या बताना है? नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य श्रव्य साधन है कठपुतली। भाई हाथों जो की कठपुतलियां है, राजस्थान की प्रसिद्ध है कठपुतलियां। तो भी मैं वो के आप सामने बैठी देख सका, आप सुन सका। नॉन प्रोजेक्टेड है नाटक, स्टेज के ऊपर नाटक हो रही, नॉन प्रोजेक्टेड। लोकगीत, जो गला को लोकगीत गाया जाए तो नॉन प्रोजेक्टेड हुआ समय, आप स्टेज के ऊपर जो गाना है आप सुन सका। तो नॉन प्रोजेक्टेड सर्वे दृश्य साधन सभी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए प्रश्न की। 30 नंबर प्रश्न, पशुओं के शरीर, पीठ एवं थनों की मालिश क्यों आवश्यक है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पशु के शरीर, पीठ एवं थनों की मालिश क्यों आवश्यक है? बहुत सोच समझ के उत्तर देना है। ऐसा करने से पशु के पेट में दर्द नहीं होता, ऐसा करने से पालक का रक्तदाब सही रहता है, प्रथम बार ब्यान पशु गुदगुदी नहीं मनाता है, ऐसा करने से पशु का भोजन पचता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पशु के शरीर पर थनों की मालिश क्यों आवश्यक है? बताओ भाई, थोड़ा सा आपके पास टाइम है, अगर आप ये प्रश्न कर सकते हो, अगर कर पाते हो तो भाई रिकॉर्डेड वीडियो है ये जरूर, लेकिन बाद में अगर मैं ये जो टाइम दे रहा हूँ उस टाइम में अगर आपने ये प्रश्न कर लिया तो भाई आपकी अच्छी तैयारी है। ठीक, ध्यान दो, टाइम खत्म होता है आपका। ऐसा करने से पशु के पेट में दर्द
नहीं होता। देखो भाई, मालिश करांगा तो मालिश में और दर्द को तो कोई मतलब नहीं। ऐसा करने से पालक का रक्त दाब सही रहता है। देखो भाई, दंत कथाएं हैं, कहने वाली बातें हैं कि पैर ठीक है, कुछ घर्षण से आपको सही हो जाता है, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं सही नहीं बैठती। ऐसा करने से पशु का भोजन पचता है। तो कुछ चिमकड़ियों पशु है तो क्या भोजन पचेगा? देखो देखो, आप मालिश क्यों करनी आवश्यक है, मेन बात है। प्रथम बार जो ब्यांत पशु है, प्रथम बार जो ब्यांत पशु है, मैं अगर आप मालिश कराना तो वो बाद में गुदगुदी कौन बनावा है, बस इतनी सी बात है। आंसर क्यों है, पशु प्रथम ब्यांत पशु बाद में गुदगुदी नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, मेरे हिसाब में बेटर बहुत अच्छा प्रश्न है। असील मुर्गी की अन्य नस्ल नहीं है। आपको बताना है, असील मुर्गी की अन्य नस्ल नहीं है। कौन सी मुर्गी की जो नस्ल है वो अन्य नस्ल नहीं है। असील मुर्गी की अन्य नस्ल नहीं है। सोच के बाद जवाब दो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा सा टाइम है आपके पास। हाँ भाई, असील मुर्गी की नस्ल नहीं है। टिक्कर, गमती, चीता या नूरी नवासी। देखो भाई, असील मुर्गी की अन्य नस्ल नहीं है। टिक्कर ये भी है, नूरी नवासी भी है, चित्ता भी है, गमथी जो नस्ल है वो असील मुर्गी की नस्ल नहीं है। आगे वाला प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश के धार जिला में कौन सी मुर्गी का मूल स्थान है? मध्य प्रदेश को जो धार जिला है वो कौन सी मुर्गी को मुख्य स्थान है, आपको बताना है। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। बताओ भाई, मध्य प्रदेश की कौन सी मुर्गी का धार जिला है, ये बताना है। धार जिले की मुर्गी बतानी है भी। देखो भाई, मध्य प्रदेश के धार जिले की मुर्गी या मूल स्थान कौन सी मुर्गी का है?
तो अंकलेश्वर, डांकी, कड़कनाथ या चिंतागोआ, तो इसका स्थान कौन सा है? कड़कनाथ का चिंतागोआ। कड़कनाथ जो मुर्गी है उसका स्थान कौन सा है? धार जिला, मध्य प्रदेश का। आगे वाला प्रश्न देखें, फटाफट करते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा लगा दिया बीच में। ठीक है, मुर्गियों के आवास स्थान का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? मुर्गियों के आवास को जब चयन करांगा तो अपन किन की बातों को ध्यान रखेंगे, वो बात को अपन बताना भी। सूर्य प्रकाश ध्यान रखेंगे, जगह की पर्याप्तता ध्यान रखेंगे, स्थान आबादी से दूर न हो, स्थान अन्य स्थान से ऊंचा हो, स्थान अन्य स्थान से ऊंचा हो। देखो भाई, ये बात सही है, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, ये बात गलत है। स्थान थोड़ा आबादी से दूर होना चाहिए। मुर्गियों का जो हम पालन कर रहे हैं, जहाँ प्रवास मुर्गियों का रख रहे हैं, वो स्थान थोड़ा सा आबादी से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए, वहां पर आसपास में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। देखो भाई, संतुलित पशु आहार का कार्य नहीं है। संतुलित पशु आहार को कार्य नहीं है, उनकी बात करेंगे। दो बढ़िया प्रश्न है, आप करके देखो, इसको आंसर देख के देखना। अगर संतुलित पशु आहार का कार्य नहीं है, संतुलित पशु आहार का कार्य नहीं है, आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, बात सत्य है। दुग्ध व प्रजनन की बढ़वार के लिए आवश्यक है, ठीक बात है। अगर आप अच्छी तरह संतुलित पशु आहार दे रहे हैं तो दूध बढ़ेगा, प्रजनन की क्षमता वो भी बढ़ेगी। खनिज लवण विटामिन पशु को आवश्यकता से अधिक देना चाहिए, उपरोक्त में से सभी। देखो भाई, जो खनिज लवण है, हम जो पशु को खनिज लवण दे रहे हैं वो जरूरत के हिसाब से देने चाहिए या फिर आवश्यकता से अधिक देने चाहिए? ये क्या रहे, कह रहे हैं आवश्यकता से अधिक देना चाहिए, ये बात गलत है। तो खनिज जो लवण है वो पशु की आवश्यकता के अनुसार, जिस पशु को जितनी आवश्यकता है उतना उसको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी को कितना ही दे रहे हो आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 35 सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पशुपालक को आहार देते समय पशुपालक को आहार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पशुओं को जब आहार देते हैं तो उस समय किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पशुओं को दिए जाने वाले आहार के गुणों का पता होना चाहिए। आहार में क्या गुण है भी बात को पता होना चाहिए। पशुपालक गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए बाजार से महंगे आहार खरीदें। आहार देते समय नाद का प्रयोग करें। आहार संग्रह के समय स्थान की जांच करनी चाहिए। अब देखो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्थान अपन जो पशु आहार देवा तो आहार की गुणवत्ता को तो अपन बेरो होना चाहिए। आपा जो प्रबंधन पढ़ा, जब आपा एक चीज देखी कि पशुपालन गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए बाजार से महंगी ना खरीदे, बल्कि क्या करे, स्थानीय जो वस्तुएं हैं, स्थानीय जो भोजन है, स्थानीय आहार देने की कोशिश करें। पशु को कौन से आहार दे? स्थानीय आहार दे। और आप के पशुपालन में ऐसा भी हमने चर्चा की थी पहले कि भाई जब ऐसा लगे कि पशुपालन में कोई आहार की मात्रा बढ़ गई है तो आप महंगे आहार सबसे पहले बंद करें। तो ये इसका क्या है, असत्य हो गया ये पॉइंट। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 1 3 4 1 3 4 1 3 4 का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में आवश्यक नहीं है। पशु को स्वास्थ्य प्रबंधन आपा करा बीटे में किसी चीज आवश्यक होनी, बस इतनी सी बात है। नेगेटिव बात किसी है में पालक को होने वाले टीकाकरण की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। पालक को पशुओं में होने वाले टीकाकरण की जानकारी, देखो सामान्य सी बात है। अगर आप प्रबंधन कर रहे हो तो अगर पशुओं को आप डेयरी कर रहे हैं या पशुओं का कोई काम आप पशुओं से पशु पाल रखे अपने खुद के दूध वास्ते, तो भी अपन के टीकाकरण की जानकारी होनी चाहिए। पशु की हरकतों से पालक को रोग की जानकारी, हाँ भाई पशु की हरकतों पता चल जाना चाहिए। पशुपालन ने भी के रोग की दिक्कत हो रही है, लाता लड़ियों करे, पेट दुख है के, या फिर सुस्ता रहे है, बिल्कुल अकेलो बैठे है कोई भी, तो बिंगे डॉक्टर ने बुला के बिंगा बुखार चेक करवास का
तो बिंगा बुखार तो कोनी के, ठीक है। या फिर कोई ईशो रोग, एंथ्रेक्स ईशो रोग पशु ने आगे भयंकर रोग, तो आप बे टाइम के पहला सचेत हो जाओगा। अगर बिंगा जका हाव भाव देख के सामान्य रोगांगे तो हाव भाव अपन घर पतो चाल जाए जका पशु पाले भी, लेकिन भयंकर जका रोग हुए भी अपन बे टाइम पशु चिकित्सक की सहायता ले लेनी चाहिए। पशुओं को आहार देकर थोड़ा बहुत भगाना चाहिए ताकि खाना हजम हो सके। सभी सही भैया, तो ये तो गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। पशु भोजन देके कत्ते नहीं भगाना चाहिए। अगर आप मेरे पशु ने भगावागा तो पशु के पेट में क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी, रूपये पशु का आप और जाओ, वो काम नहीं करना चाहिए। पशु ने कद भी भोजन खिलाने के बाद बिल्कुल नहीं भगाना चाहिए, फिर कुछ टाइम के लिए आराम करने के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ठाण पर आप खूंटा के बांध दी, वो आराम करे, आराम ठीक है, आराम करे बाद में आप थोड़ी बहुत व्यायाम करूँ, पापा मैंने घुमा के ले आस का, जब वो भोजन पच जाए, भोजन पचे बाद में पशु ना पर थोड़ा बहुत भाग भी ले तो कोई दिक्कत कौन। लेकिन नहीं है कोई खाना खिलाए और खाते मारी लठ बोले भाज, नहीं बिया नहीं करना चाहिए बिल्कुल। बल्द गाडो भी कोई यूज करे तो बल्द का भी बिया नहीं मार गया, पर खानों खिलाते भगाना नहीं चाहिए। अगर भगावागा तो बन जी पेट में गैस बन जाएगी और बार नुकसानदायक होगी काफी। बिन पशु है सांस लेने में तकलीफ होगी, फेफड़ा में संकुचित को नहीं होगा, ठीक है। तो भाई ये पर्सन अपना जो मंगलवार को टेस्ट हो गया, पर्सन हो गया आज के लिए, ठीक है इतना। और भाई चैनल है वो शेयर करे करो और सब्सक्राइब भी, इन्हें भी बेली दोस्त है, जानकारी है, भाई बंधु है, क्यों शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।